जहाज़ों में सफ़र करते हैं तो एक एयर होस्टेस प्यारी सी जो जहाज़ में होती है, आप एक बेल दबाते हैं, एक प्यारी सी एयर होस्टेस आपके पास आती है और आपको कुछ चीज़ें पानी वगैरह या जो भी चाहिए होता है आपको दे के चली जाती है। आखिर एयर होस्टेस होती कौन है, कितनी स्टडीज़ के लिए चाहिए होती है, इसके लिए एज कितनी चाहिए होती है और इस पर अप्लाई कैसे किया जाता है, लोग ये सारे सवाल जानना चाह रहे हैं। एज ब्रैकेट है वो है 18+ और मैक्स जो एज है वो आपकी है 30। एजुकेशन कितनी चाहिए होती है एक एयर होस्टेस के लिए खास? सर मिनिमम इंटरमीडिएट 80% एज के साथ आपने पास किया हो। आपने किस एज में अप्लाई किया था एयर होस्टेस? मैंने 18 में अप्लाई किया था। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या, तो आपने कैसे एयर होस्टेस में अप्लाई कर दिया? ये माशाल्लाह अल्लाह का आप एक तरीके से करम भी कह ले, लेकिन इस जॉब में एक ये भी है कि कंपनी की सिलेक्शन के बाद आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी से भी सिलेक्ट होना होता है। इस टाइम आपकी एज कितनी है अगर आपने 18 साल में अप्लाई किया था? इस टाइम मैं 19 की हूँ। तो जहाज़ में एक आवाज़ सुनाई देती है जब जहाज़ परवान करने लगता है, जब उड़ने लगता है, तो कहते हैं सीट बेल्ट बांध दे, कुछ तरह की आवाज़ें। आज नाज़रीन को भी सुना दे वो आवाज़। अच्छा, हम वेलकम अनाउंसमेंट सुन लेते हैं। ख़वातीनो हज़रात, हम आपको PF 716 पे खुशामदीद कहते हैं। हम 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए इंशाल्लाह 4 घंटे 40 मिनट में जद्दा पहुंच जाएंगे। आपसे गुजारिश की जाती है कि बराए मेहरबानी अपनी कुर्सी की पुश सीधी कर लें, खाने की मेज़ बंद कर लें और अपने हिफाजती बंद बांध लें। अपना तमाम दस्ती सामान सीट के ऊपर वाले कंपार्टमेंट पर रख दें। शुक्रिया। इधर ही रहें, अभी हम इंटरव्यू में हैं, जहाज़ में सफ़र नहीं कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दौखान। एयर होस्टेस, आपने जहाज़ों में सफ़र करते हैं तो एक एयर होस्टेस प्यारी सी जो जहाज़ में होती है, आज हम उसी एयर होस्टेस के पास मौजूद। आप एक बेल दबाते हैं, एक प्यारी सी एयर होस्टेस आपके पास आती है और आपको कुछ चीज़ें पानी वगैरह या जो भी चाहिए होता है आपको दे के चली जाती है। आखिर एयर होस्टेस होती कौन है, आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने कीमती टाइम दिया। एयर होस्टेस का लोगों ने नाम तो सुना है, जहाज़ों में सफ़र करती हैं, जहाज़ों में काम करती हैं, बटन दबाती हैं, चीज़ देने के लिए आ जाती है। आखिर एयर होस्टेस होती कौन है, आज लोग जानना चाह रहे हैं। कितनी स्टडीज़ के लिए चाहिए होती है, क्या इसके लिए एज कितनी चाहिए होती है और इस पर अप्लाई कैसे किया जाता है, लोग ये सारे सवाल जानना चाह रहे हैं। अच्छा, इसका जो क्राइटेरिया है वो एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करता है। तमाम एयरलाइन के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जो पाकिस्तान में तकरीबन हर एयरलाइन पे फॉल करता है वो हम आपको बता देते हैं। उसमें ऐसे है कि जो एज ब्रैकेट है वो है 18+ और मैक्स जो एज है वो आपकी है 30। इसके बाद अगर कोई पूछे कि हम 30 के बाद क्या कर सकते हैं, तो वो एविएशन में काफ़ी ग्राउंड जॉब हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन 30 के बाद भी जॉब कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इफ़ आप फिज़िकली और मेडिकली फ़िट हो देन आप कर सकते हैं, कॉज ये जॉब डिमांड करती है आपकी फ़िटनेस। एज, इसके एजुकेशन के हवाले से अगर बताया जाए तो एजुकेशन कितनी चाहिए थी एक एयर होस्टेस के लिए खास? सर मिनिमम इंटरमीडिएट 80% एज के साथ आपने पास किया हो और इससे ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड, लेकिन बैचलर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आपने किस एज में अप्लाई किया था एयर होस्टेस? सर मैंने 18 में अप्लाई किया था। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या, तो आपने कैसे एयर होस्टेस में अप्लाई कर दिया? ये माशाल्लाह अल्लाह का आप एक तरीके से करम भी कह ले कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तब 2000+ कैंडिडेट्स थे उस हॉल के अंदर और वो सब इतने प्रोफेशनल, किसी ने MBA किया हुआ है, कोई किसी फील्ड में मैनेजर है, मैं ऐसे ये तो ना है। लेकिन मैंने दे दिया इंटरव्यू, अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दिया, अपनी स्किल्स की बेस पे इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई। तो आपने आगे घर में काफ़ी चीज़ें बांटी होगी, सदके दिए होंगे कि मेरी कैसे सिलेक्शन होगी, इतनी ज़्यादा आवाम ऐसे ही है। लेकिन इस जॉब में एक ये भी है कि कंपनी की सिलेक्शन के बाद आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी से भी सिलेक्ट होना होता है, यानी कि बहुत मुश्किल हालात से गुजर के जाना पड़ता है। ऐसे ही है। और ये एक लाइसेंस जॉब है, जब आपके पास लाइसेंस आता है तभी आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। तो फैमिली वाले क्या कहते हैं? आपको पता है एक लड़की जब जॉब करती है वो खासकर इस तरह की, तो सबसे ज़्यादा बैड कमेंट फैमिली की तरफ से होते हैं, तो आपकी फैमिली की तरफ से भी बैड कमेंट्स? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। जो एक हर्डल मैंने फ़ेस किया वो ये था कि मैं लाहौर बेस हूँ और मेरी ट्रेनिंग कराची में थी और मैं तब 18 में, तो आपको पता है कि पेरेंट्स से यही कहेंगे अभी तो बहुत छोटी है, तो एक बिल्कुल एक आउट ऑफ स्टेशन कैसे भेजें ये वो। लेकिन मैंने आपको बताया मेरी मदर जो है वो बहुत सपोर्टिव है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो मेरी मदर मेरे साथ कराची गई, वहाँ पे फिर मेरे साथ रही। मेरी ट्रेनिंग 3 मंथ्स की थी, लेकिन लाइसेंस आते आते 6 मंथ्स हो गए।
तो वो 6 मंथ्स मेरे साथ रही। इस टाइम आपकी एज कितनी है अगर आपने 18 साल में अप्लाई किया था? इस टाइम मैं 19 की हूँ। तो यानी कि 3 साल 2 साल हो गए हैं आपके, एक साल तकरीबन। 1 साल आप कह सकते हैं। 8 साल। मंथ्स वैसे मुझे हुए हैं क्योंकि मैं रिसेंट 19 की हुई हूँ। अच्छा, तो 1 साल में कौन कौन से ममालिक के विजिट आपने कर ली है? क्योंकि आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं इन ममालिक में जाऊंगी, लेकिन एयर होस्टेस की जॉब इस तरह है कि आपको हर एक जगह पे ले जाती है। हाँ, हमें ट्रैवल करना पड़ता है, बाय रोड भी ट्रैवल करते हैं, बाय एयर भी ट्रैवल करते हैं। मैंने जो ज़्यादा ट्रैवल किया वो गल्फ़ कंट्रीज़ में किया है, और जद्दा की तो फ़्लाइट्स आप समझ लें मैं डेली बेसिस पे सबसे ज़्यादा जद्दा गई। ज़्यादा गई हैं। जी। एयर होस्टेस की सैलरी कितनी होती है? लोग कहते हैं कि बहुत सारी सैलरी होती है ये, क्योंकि जहाज़ों में सफ़र करते हैं, तो कितनी सैलरी मैक्सिमम? ये एक तरीके से सही फैक्ट है। हमारी हमें एक सैलरी पैकेज मिलता है, और इस एज में इतना अच्छा सैलरी पैकेज अर्न करना इज़ नॉट लेस देन ब्लेसिंग। बहुत मुश्किल है इसका। ऐसे ही है। कितना मैक्सिमम कितना? आप एक 6 फिगर सैलरी अर्न करते हो। 6 फिगर, 6 लाख। सारे लोगों ने सारी 6 लाख नहीं 6 फिगर, इतना भी ऊपर नहीं जाए। आपने खुद ही कहा कि 6 लाख के करीब 6 फिगर है ये, 6 लाख नहीं। यानी कि आप इस टाइम 5 से 6 लाख अर्न कर रही हैं? नहीं सर, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। अच्छा, इसमें कोई टिप वगैरह भी इकट्ठी होती है जैसे कि आपको पता है अक्सर लोग दे जाते हैं, तो इस तरह ज़्यादा? नो, टिप्स और इस जॉब में बिल्कुल अलाउ नहीं है। यानी कि सारे लोग भूखे होते हैं, कोई भी आपको कहता नहीं है कि हम दे रहे हैं कुछ? अलाउ ही नहीं है सर, लेना अलाउ नहीं। बिकॉज देखें, लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है डैट सर्विस इज़ आवर जॉब। ठीक है, हम वहाँ सर्विस करने के लिए नहीं है। सर्विस इज़ नॉट आवर जॉब, सर्विस इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब। जो हमारी जॉब है वो है पैसेंजर्स की सेफ्टी और पैसेंजर की सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के हवाले से अगर जहाज़ में अल्लाह ना करे कोई क्रैश वगैरह आ जाए तो उस सूरत में क्या करना पड़ता है? सर, पैराशूट और छलांग लगा दो, क्या देते हैं? नहीं, उस वक्त इमरजेंसी लैंडिंग होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी ट्रेनिंग होती है। हमारी ट्रेनिंग में कोई मॉडलिंग, रैंप वॉक ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें पूरा प्रॉपर पढ़ाया जाता है। एक हमें मैनुअल दे देते हैं, एक बुक दे देते हैं जिसको हमने पढ़ना होता है, उसका टेस्ट हम क्लियर करते हैं, फिर हमारे कोर्सेज होते हैं, फिर हमारा प्रैक्टिकल होता है, फिर जाके हम इस लाइसेंस को अचीव करते हैं। ये जॉब ऐसे अ पीस ऑफ केक नहीं है कि आप गए और आपकी हो गई। आपकी हो गई। एक जहाज़ में एक आवाज़ सुनाई देती है जब जहाज़ परवान करने लगता है, जब उड़ने लगता है, तो कहते हैं सीट बेल्ट बांध दे, कुछ तरह की आवाज़ें। क्या वो उसकी भी प्रैक्टिस करवाती हैं? ऐसे ही है, वो तो हमारी वो अनाउंसमेंट होती है? नहीं, रिकॉर्डेड भी होती हैं, लेकिन मोस्टली कैबिन क्रूज खुद भी कर लेते हैं। तो सुना दे फिर, आज आपने कभी नहीं होगी जाते में काफ़ी लोगों को, आज नाज़रीन को भी सुना दे वो आवाज़। अच्छा, हम वेलकम अनाउंसमेंट सुन लेते हैं। ख़वातीनो हज़रात, हम आपको PF 716 पे खुशामदीद कहते हैं। हम 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए इंशाल्लाह 4 घंटे 40 मिनट में जद्दा पहुंच जाएंगे। आपसे गुजारिश की जाती है कि बराए मेहरबानी अपनी कुर्सी की पुश सीधी कर लें, खाने की मेज़ बंद कर लें और अपने हिफाजती बंद बांध लें। अपना तमाम दस्ती सामान सीट के ऊपर वाले कंपार्टमेंट पर रख दें। शुक्रिया। इधर ही रहें, अभी हम इंटरव्यू में हैं, जहाज़ में सफ़र नहीं कर रहे सीधे। अच्छा, एक वाक़या इस तरह का आपका जो जहाज़ में आपके साथ अच्छा हो, एक बुरा हो, कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा हुआ आज तक? सर, जो फ़्लाइट होती है वो हमारे जो क्रू का आपस में उनका जो CRM होता है उस पर ही डिपेंड करती है। अगर क्रू अच्छा है, जो हमारी कंपनी पे बहुत डिपेंड करता है, उनकी मैनेजमेंट पे बहुत डिपेंड करता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, तो आपकी हर फ्लाइट ही अच्छी जाती है। बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो अपनी जॉब को इंजॉय करना चाहिए। हमारी जॉब ही इस तरह की है कि हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसको एंजॉय करना चाहिए। तो एक तरीके से हमारी हर फ्लाइट ही अच्छी जाती है। और अगर हम किसी स्वेयर इंसिडेंट की बात करें तो वो ज़्यादातर जो हम फेस करते हैं वो ये मेडिकल एमरजेंसीज ही होती हैं जो हमें ऑन बोर्ड फेस करनी पड़ जाती है, क्योंकि आपको पता है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, और इनके साथ अप एंड डाउन होता रहता है। मेडिकल की सहूलत मौजूद होती है जहाज़ में? सर, हमारे पास डॉक्टर मेडिकल किट्स भी होती हैं। अगर कोई बहुत स्वेयर हो जाए तो हम डॉक्टर मेडिकल किट्स भी डॉक्टर की परमिशन से इस्तेमाल करते हैं, अगर ऑन बोर्ड कोई डॉक्टर हो। और हमारे पास फर्स्ट एड किट भी होती है जो हम खुद यूज़ करते हैं। अच्छा, जहाज़ में सफ़र तो सारे लोग करते हैं, आप भी, ज़ाहिर बात है। तो इस छुट्टियाँ वगैरह का क्या सीन होता है? आपको पता सरकारी नौकरियों में तो संडे या सैटरडे की छुट्टी आ जाती, तो क्या इसमें भी संडे सैटरडे की छुट्टी होती है? नहीं, हमारा ऐसे नहीं होता कि हमें किसी फ़िक्स डे पे छुट्टी हो। हमें रेस्ट दिया जाता है, जो इस तरह होता है, जो हमारा डबल देन ड्यूटी पीरियड होता है। मतलब जितने आवर्स की हमने ड्यूटी की है उससे डबल हमें रेस्ट मिलेगा, ऐसे। और जो आप 8 घंटे ड्यूटी है तो 16 घंटे रेस्ट है, ऐसे ही है।
तो ये क्या मतलब पूरे मंथ में कितने को ट्रैवल आपको करने पड़ते हैं, कोई टारगेट होता है या किस तरह चलना पड़ता है? सर हमने मैक्सिमम 100 आवर्स होते हैं, इससे कम भी हो जाते हैं, 50 भी हो जाते हैं, 70 भी हो जाते हैं, लेकिन मैक्स 100 होते हैं, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए एक मंथ में? 1 मंथ में। एक मंथ में आपने 100 आवर्स पूरे करने हैं? यस, 100 आवर्स पूरे करने हैं, करने भी हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। ज़्यादा नहीं हो सकते, जाते हैं तो फिर हो ही नहीं सकते, रूल है। रूल है यानी कि अगर 100 आवर्स पूरे हो गए 15 दिनों में तो फिर 15 दिन आपकी छुट्टी है, 15 दिन छुट्टी मौज ही है। मौज है। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। ये नाज़रीन, ये थी एयर होस्टेस और आपने सारी गुफ्तगू सुनी। आप इनकी जर्नी के लिए क्या कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दाऊद खान को दे अल्लाह ने के बाद।